नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसका सही तरीके से ट्रेड कैसे लेते हैं, और हम इसको लाइव चार्ट्स पे भी देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात अब ये आती है कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। देखिए, दो तरीके के हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। एक तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम पहले बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे और अगले वीडियो में हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। तो आज जो हम ये सीख रहे हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न से मेरा ये मतलब है कि जब भी डाउन ट्रेंड के बाद या मंदी के बाद इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो अब इसकी पूरी संभावना है कि ये जो पैटर्न डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में बदलने वाला है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, इसको आइडेंटिफाई करना भी काफी आसान है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मल्टीपल कैंडलस्टिक से मेरा मतलब है कि जो एक से ज्यादा कैंडलस्टिक से बनता है पैटर्न, इसमें दो कैंडलस्टिक्स की जरूरत होती है। दो कैंडलस्टिक की हमेशा। पहली जो कैंडल होगी वो लाल रंग की कैंडल होगी हमेशा, और जो दूसरी कैंडल होगी वो हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ठीक है, जो पहली कैंडल होगी लाल रंग की वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए। लॉन्ग से मेरा मतलब है ऐसे बड़ी बड़ी बॉडी वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल। ठीक है, और जो दूसरी इसके बाद में जो बाद वाली कैंडल बनेगी हरे रंग की, वो एक स्मॉल बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए, हरे रंग की स्मॉल बॉडी वाली। अब दूसरी बात ये कि जो हरे रंग की जो एक कैंडल होगी स्मॉल बॉडी वाली, वो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए उसकी। अब गैप अप ओपनिंग से मेरा मतलब है कि ये यहाँ से भी ओपन हो सकती है, ये यहाँ से भी ओपन हो सकती है, ये यहाँ से भी ओपन हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। बस इस लेवल के ऊपर ओपन होनी चाहिए, मतलब इस क्लोज के ऊपर ओपन होनी चाहिए, गैप अप ओपन। ठीक है, और दूसरी बात, एक जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये हरी वाली होगी कैंडलस्टिक जो बाद में बनेगी, इसकी बॉडी को लाल वाली पूरा एनगल्फ कर ले। जो प्रीवियस कैंडल होगी इस हरी वाली की, रेड वाली जो की होगी, वो इस हरी वाली कैंडल की पूरी बॉडी को एनगल्फ कर लेगी, छुपा लेगी। यहाँ पे सिर्फ हमें बॉडीज कंसीडर करनी है, हम विक्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। ना लाल वाली की विक्स को कंसीडर करेंगे, ना हम हरी वाली की विक्स को कंसीडर करेंगे। हरी वाली कैंडल में भी ऊपर नीचे कहीं भी विक्स हो सकती है, और लाल वाली में भी ऊपर नीचे या कहीं भी विक हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ बॉडी को कंसीडर करना है। तो सबसे पहली बात, लाल वाली कैंडल पहली, दूसरी हरी वाली। लाल वाली जो होगी उसके लिए एक लंबी बॉडी होगी, हरी वाली की एक छोटी बॉडी होगी। हरी वाली होगी वो गैप अप ओपन होगी। ठीक है, और जो लाल वाली जो प्रीवियस कैंडल होगी, मतलब कि इस हरी वाली की बॉडी को लाल वाली की बॉडी हरी वाली की बॉडी को पूरे एनगल्फ कर लेगी, छुपा लेगी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल अगर परफेक्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो इसमें आमतौर पे क्या होता है, जो हरी कैंडल होती है वो 25% होनी चाहिए, इस लाल वाली प्रीवियस कैंडल के 25% लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, वैसे अगर बिल्कुल परफेक्ट बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, लेकिन अगर ये 25% से ज्यादा भी होती है, 30%, 35%, 40%, 50%, इवन 60% भी, तो ये एक्सेप्टेबल है। मतलब परफेक्ट तो जाहिर सी बात नहीं है, परफेक्ट तो तब होगी जब ये 25% बड़ी होगी पिछली वाली के, लेकिन एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कि इसकी बॉडी इसके ऊपर नहीं निकल सकती है, मतलब इस लाल वाली की बॉडी के अंदर ही होगी हरी वाली की बॉडी। हरी वाली की बॉडी इस लाल वाली की बॉडी के अंदर ही होगी, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर निकल जाए, मतलब ऊपर निकल जाए बॉडी। विक्स ऊपर निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन बॉडी नहीं। सिर्फ बॉडी को कंसिडर करेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, ओनली बॉडी, विक्स को नहीं। ठीक है, तो ये इतना ही आसान था देखिए इसको आइडेंटिफाई करना।
और एक बात और कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके प्रीवियस जो ट्रेंड होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये अप ट्रेंड में काम नहीं करेगी, साइडवेज में ठीक से काम नहीं करती है, तो इसमें एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसको ट्रेड कैसे लें सही तरीके से। तो सबसे पहले होगा क्या कि ये डाउन ट्रेंड हो आता है, मंदी आती है प्राइस में, और इस तरीके की अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी इसमें बाय करने के लिए। जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक हरे रंग की बुलिश कैंडल होनी चाहिए, प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। प्रॉपर बुलिश कैंडल से मेरा ये मतलब है जिसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी हो। ठीक है, इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी हो, और जब भी ये जो कैंडल होगी हरी वाली वो इस वाले हाई को तोड़ दे, लाल वाली कैंडल के हाई को तोड़ दे, हरी वाली को नहीं। हरी वाली को तो बड़ी आसानी से तोड़ सकती है, क्योंकि अगर हरी वाली बहुत छोटी हुई तो इसका कोई इतना मायना नहीं रहेगा। जब लाल वाली के हाई को तोड़ दे तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं। जब ये बंद होने वाली हो और इस लाल वाली के हाई को तोड़ दे आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस लाल वाली का लो। ठीक है, तो जब भी ये बंद होने वाली है, बहुत से लोग क्या कहते हैं बंद होने में बहुत टाइम बचा हुआ होता है लेकिन फिर भी एंटर कर जाता है, फिर ये इसके हाई से नीचे बंद होती है, फंस जाते हैं फिर। इसलिए जब ये बंद होने वाली है और जब ये हाई टूट गया तब स्टॉप लॉस ये रहेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, कंजर्वेटिव ट्रेडर से मेरा मतलब है कि आप कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो आप इसकी बाद वाली कंफर्मेशन कैंडल के बाद वाली कैंडल में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो किस कंफर्मेशन कैंडल में भी बाय कर सकते हैं जब ये बंद होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस अपनी जरूरत के हिसाब से या फिर कैंडलस्टिक्स के लोस पर ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। देखिए इतना आसान था। अब मैं आपको चार्ट्स पे जब दिखाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके का पैटर्न किसी तरीके के सपोर्ट पे बन रहा हो तो बहुत ही ज्यादा बुलिश माना जाता है। मतलब सपोर्ट पे बन रहा हो से मेरा मतलब है कि ये लाल वाले की जो विक टच कर रही है उससे इस तरीके सपोर्ट पे बन रहा हो तो काफी बुलिश माना जाता है। ये जो पैटर्न है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में ज्यादा बढ़िया से काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में या छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मैंने इसको बहुत यूज किया है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को काफी समय से यूज करता आ रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये सिर्फ ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जरूरी पैटर्न नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी पैटर्न है। चलिए अब चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये निफ्टी 50 का ही चार्ट देख लेंगे। निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, एक थोड़ा पुल बैक आया, फिर आखिर में प्राइस नीचे आया, काफी समय तक नीचे आया, और इसके बाद एक बिल्कुल प्रॉपर बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। पहली जैसे कि मैंने बताया था कैंडल एक वो है बेरिश कैंडल, लंबी वाली बेरिश कैंडल। इसके बाद एक छोटी सी हरे रंग की बॉडी वाली, छोटी बॉडी वाली हरे रंग की कैंडल बनी। इसके बाद जो गैप अप ओपनिंग हुई है और इस हरी वाली की बॉडी को लाल वाली की बॉडी ने एनगल्फ कर लिया है, पूरा छुपा लिया है। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको इसकी जैसे मैंने बताया था कि अगली कंफर्मेशन कैंडल पर ट्रेड लेना है। हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल होगी कंफर्मेशन कैंडल, उसी पे लेना है। लेकिन जो ये कंफर्मेशन कैंडल है एक प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं है, क्योंकि इसकी नीचे की विक ऊपर नीचे की विक अगर हम दोनों मिलाएं तो इसकी बॉडी से बड़ी है। तो ऐसे में आपको ये ट्रेड बिल्कुल छोड़ देना है, आपको इस तरीके का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल ठीक नहीं है। अब ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, डेली चार्ट। इस वक्त देख सकते हैं प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आई, काफी अग्रेसिव गिरावट है, अग्रेसिव सेलिंग हुई है। तो पुल बैक्स भी कितना छोटा सा आया एक, या एक हरे रंग की कैंडल। अग्रेसिव गिरावट के बाद ये बना ये लाल कैंडल, वैसी लंबी एक छोटी बॉडी वाली कैंडल। हालांकि विक ऊपर की तरफ है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको सिर्फ बॉडी पे ध्यान देना है, विक्स पे शेडोज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये हरी वाली कैंडल की बॉडी लाल वाली ने एनगल्फ कर ली और एक गैप अप ओपनिंग हुई है। ये कंफर्मेशन कैंडल आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडल है, बिल्कुल प्रॉपर। इस कंफर्मेशन कैंडल लाल वाली का हाई जाहिर सी बात है तोड़ ही दिया है, इसकी तो ऊपर ही खुली है, गैप अप खुली है। ठीक है, और इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक से बड़ी है। जब ये कैंडल क्लोजिंग के आसपास हो, अपनी क्लोजिंग के नजदीक हो, आप इसमें बाय कर सकते हैं।
जाहिर सी बात है प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो उसमें फॉल्स सिग्नल देने के लिए लाल या हरी कैंडल बनती है और पुल बैक तो आते ही है। प्राइस एक बार नीचे गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद अब देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर गया। ये इतनी बड़ी बड़ी गैप अप कैंडल्स बनी है, परसेंटेज वाइज देखें तो प्राइस काफी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने। दूसरा चार्ट है साइलेंट कंपनी का। अग्रेसिवली लगातार गिरावट हमें देखने को मिली, लाल बॉडी की बड़ी बॉडी वाली कैंडल, उसके बाद ये हरी वाली कैंडल गैप अप ओपनिंग छोटी बॉडी की। इसकी कंफर्मेशन कैंडल बिल्कुल सही बनी है। कंफर्मेशन कैंडल जब इसका हाई तोड़ा आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फिर प्राइस आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया है, परसेंटेज वाइज यहाँ भी प्राइस काफी ऊपर गया है। तो इस केस में भी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने अच्छे से काम किया। अब मैं आपको कह रहा था जैसे कि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया काम करती है और मैंने लॉन्ग टर्म में इसका यूज भी बहुत किया है। तो देख लेते हैं, ये वीकली चार्ट है HDFC का। HDFC बैंक नहीं है, HDFC है, वीकली चार्ट है। प्राइस नीचे आया, पुल बैक से थोड़ा फिर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ये बना है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हालांकि जो अगर हम सिंगुलरली देखें इस कैंडल को तो ये स्पिनिंग टॉप भी कहलाती है, लेकिन अगर हम ये दोनों कैंडलस्टिक्स को मिला के देखें तो एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, मतलब कि बॉडी छोटी है और गैप अप हुई थी। हालांकि विक्स को हमें ध्यान नहीं देना है जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस 1 वीक 2 वीक 3 वीक चौथी वीक थोड़ा सा गिरा, 5वें वीक कितना लंबे समय तक के लिए प्राइस ऊपर गया और कहां से कहां पहुंच गया प्राइस, काफी बढ़ गया परसेंटेज वाइज, बहुत ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म में एक तो ये और लॉन्ग टर्म में दूसरा प्राइस नीचे गिरा, सेम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक टाइप का पैटर्न बना है। बिल्कुल इस लेवल से थोड़ा ही गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ऊपर गया है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ने। दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ तक कि मैंने जो आपको बातें बोली थी चार्ट्स पे वो दिखा भी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।